सारे भाई नू मेरा राम राम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9 का चैप्टर सेकंड है भाई। पॉलिनोमियल बहुत ही मस्त और जबराट चैप्टर है, पढ़ने में मजा आ जाएगा भाई। पोली का मतलब है मेनी, बहुत सारे। और ये नोमियल का मतलब होता है भाई टर्म, मेनी टर्म। अब भाई मेनी तो बच्चा को पता है कि मेनी मतलब बहुत सारा है। ये टर्म क्या चीज है, इस यहाँ पे टर्म क्या है इसके बारे में समझेंगे कि व्हाट इज टर्म। ओके भाई, टर्म जो है भाई दो चीज से मिलके बना है, और वो दो चीज क्या है भाई? टर्म जो है दो चीज से मिलके बना है। पहला इसला गांड मारा गया, पहला कांस्टेंट से और वेरिएबल से मिलके बना है। अब ये टर्म जो है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है। अब ये नया कांस्टेंट क्या है और ये वेरिएबल क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि कांस्टेंट मतलब क्या। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो। फिक्स्ड वैल्यू में कौन कौन से आ जाते हैं? सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब निगेटिव से लेकर के सारे पॉजिटिव तक, पूरे इंफिनिटी तक। मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, ये सारे 7 हो गए। तो भाई फिक्स्ड वैल्यू है ना, ये 2 है। कोई माइकल लाल इसको 3 नहीं बोल सकता। अगर कोई इसको 3 बोल रहा ना, वापस से नर्सरी में जाके एडमिशन ले लो। ये 2 है भाई, कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल में क्या आता है, इसमें तो समझ में आ गया ना। कांस्टेंट क्या होता है? जिसके वैल्यू फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि सारे रियल नंबर्स। ठीक है। वेरिएबल्स में वो चीज जिनका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। नॉट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इसमें हम लोग जनरली क्या लेते हैं? अल्फाबेट्स जो बोलते हैं ना, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी पी, लेट इट बी व्हाट एवर योर मर्जी। ए से लेकर के जेड तक जो भी आपकी मर्जी हो जाती है वो आप ले लेते हो। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी। कोई वैल्यू तो उसका तो वैल्यू फिक्स नहीं होता ना, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, उसी को वेरिएबल कहते हैं। अब ये जो टर्म है भाई, ये कांस्टेंट मतलब कोई रियल नंबर, और वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट को मिला के बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, जैसे कि कोई भी रियल नंबर बताओ, किसी के दिमाग में आ 7, मिला करके मतलब मल्टीप्लाई होता है। टर्म जो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके बनता है। दिखाता हूं, जैसे कि +7 वो रियल नंबर है, ठीक है, और इंटू वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, तेरी मर्जी। मेरा मन में पी आया, मैं पी लिख दूंगा। +7p क्या है? ये टर्म है। किसी के मन में आया सर प्लस क्यों, क्योंकि हर क्लास में झाटू बच्चा होता है, उसको हर चीज से दिक्कत होता है। वो क्या बोलेगा? सर 7 में मजा नहीं आ रहा, आप -4 ले लो। ले बेटा, -4 मैंने ले लिया। तो मैंने बोला भाई अल्फाबेट भी बताओ, कोई भी अल्फाबेट बताओ वेरिएबल की तरह, क्योंकि यहाँ पे साले -4 ही नहीं, अल्फाबेट ही लगेगा। उसने बता दिया Z। टर्म है भाई, ठीक है। किसी के दिमाग में आया और रियल नंबर में ये हाफ 1/2 रियल नंबर है, इसमें कोई अल्फाबेट को डाल लो। मैंने डाल दिया x, हाफ x। टर्म है भाई, मतलब टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म और ये वेरिएबल। ये देखो, इधर कांस्टेंट टर्म और ये वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म हाफ और x वेरिएबल। क्या? कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्म। ठीक है। अपने को यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल पढ़ना है, तो मैं आगे बताता हूँ ये 1 वेरिएबल का क्या फंड है।
ठीक है, पहले आप समझ लो कि टर्म क्या चीज होता है, टर्म कैसे बनता है। टर्म बनता है कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके भाई, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने कहा मेनी टर्म्स, मतलब इसमें क्या होगा, बहुत सारे टर्म्स होंगे। अब आपको तो टर्म्स तो पता चलेगा ना भाई, जैसे कि -7x + 4p -3x, ये क्या है, ये पहला -7x ये क्या है, एक पहला टर्म है, +4p साइन भी बोल रहा हूं भाई, साइन पे भी ध्यान देना, +4p ये सेकेंड टर्म है, -3x तीसरा टर्म है। तो ऐसा सो ऑन, मतलब ये आगे भी जा सकता है, प्लस किसी का दिमाग में आया ये ऐसा कुछ, +8p, तो ये क्या है, ये चौथा टर्म है। तो मेनी टर्म उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। मेनी टर्म्स आने चाहिए उसमें, जैसे 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सो ऑन आता रहेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ पॉलिनोमियल का, -7x² + 4p -12p, ये सब क्या है, सब पॉलिनोमियल। देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मतलब -7x² ये पहला टर्म हो गया, +4p ये दूसरा टर्म हो गया, -12p ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है भाई, ये सारा पॉलिनोमियल में आता है। अब जानते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। भाई वेरिएबल क्या होता है, हमारे जो सिलेबस में है भाई वो पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तुझे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वेरिएबल जिसका टर्म फिक्स्ड नहीं होता है। हमने क्या लिया था वेरिएबल को, कोई भी अल्फाबेट, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट मैंने ले लिया था उसको, कोई भी अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल को जिसका टर्म फिक्स्ड नहीं होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट का यूज हुआ, मतलब वन वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेट का यूज हुआ है। भाई पहला एग्जांपल देखो क्या है, p का पावर 3 -1/3 p का पावर 2 + p। यहाँ पे वेरिएबल मतलब अल्फाबेट हमने क्या यूज किया, p है, और क्या तुमको और कुछ दिख रहा है क्या p के अलावा, इस कहीं भी नहीं, p के अलावा हमें कहीं भी और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। और सारे पावर होल नंबर में होने चाहिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। सारे पावर जो होता है ना, जो p का पावर 3 ये होल नंबर में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, p दिख रहा है, एक ही अल्फाबेट का यूज हुआ है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे m का पावर 3 -7n का पावर 3। भाई पंगा हो गया, देखो यहाँ पे m भी यूज हुआ है यहाँ पे और n भी यूज हुआ है, और यहाँ n है, मतलब टोटल कितने टाइप के वेरिएबल, 2 टाइप के वेरिएबल यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, जो कि अपने को नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे देखो m का पावर 3 -7m का पावर स्क्वायर -√3, m है एक ही वेरिएबल। अगर मान लो ये m नहीं भी रहता तो कितना वेरिएबल यूज हुआ है, भाई एक वेरिएबल यूज हुआ है जो कि है m। तो ये क्या होगा, और सारे पावर भी देखो, वेरिएबल का पावर देखो, m का वेरिएबल, m जो वेरिएबल उसका पावर देखो 3, होल नंबर है, होल नंबर पता है 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है, जिसको होल नंबर नहीं पता वो साले जाकर के नर्सरी में नाम लिखाओ। ठीक है, होल नंबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, बच्चे जानते हैं इसे। m का पावर 3 -7 m का पावर 2 √3, तो ये होल नंबर है, तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है mm। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है भाई। यहाँ पे देखो m का पावर 3 है, -7 का पावर 2 है, तो यहाँ पे और n है, देखो यहाँ पे m भी है, p भी है और n भी है, मतलब टोटल 3 अल्फाबेट का यूज हुआ, मतलब 3 वेरिएबल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल,
मतलब 3 वेरिएबल यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई वेरिएबल क्या होता है। मतलब सीधे अगर इक्वेशन में तुमको अगर एक ही टाइप के अल्फाबेट दिखे, मतलब पी 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 अगर तुमको दिखे एक ही टाइप के, मतलब ए है तो ए है इक्वेशन पूरे नॉमिनल में, पूरे एक्सप्रेशन में, जैसे कि यहाँ पे एम बी है एन बी है तो 2 वेरिएबल यूज हुआ तो 2 वेरिएबल। यहाँ पे एम है बस 1 टाइप के तो 1 वेरिएबल। यहाँ पे एम बी है पी बी है और एन बी है मतलब 3 वेरिएबल तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आ गया कि अपने को किस टाइप का पढ़ना है, अपने को पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस इज एन क्या बोलते हैं ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, किसे कहते हैं पॉलिनोमियल। इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में है, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी कहेंगे जब उसका वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होगा, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, और एल्स उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर उसका वेरिएबल का पावर मान लो, वेरिएबल मान लो तुमको पता है कि टर्म मान लो टर्म -7 है ना, और उसका वेरिएबल मान लो x, ये टर्म है, ये टर्म है ना, एक टर्म है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक वेरिएबल टर्म है, उसका पावर मान लो अगर रहेगा हाफ, तो क्या ये हाफ होल नंबर है? वेरिएबल का पावर है हाफ, क्या ये हाफ होल नंबर है? हाफ होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। माइनस वही अगर ऐसे रहता -7x का पावर 2 रहता तो भाई ये 2 है, वेरिएबल क्या अपना x है, उसका पावर 2 है, एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है ये भी, जिसमें सिंगल टर्म यूज हुआ है -7x², ठीक है। तो ये है पूरा सेट डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का, ठीक है, जिसमें ये चीज समझाया गया है। और ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये भी मैं आपको विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कोई पॉलिनोमियल टर्म को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, वो मैं बताता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा टर्म जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और कौन सा कितने वेरिएबल का है, कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कितने वेरिएबल का है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्योंकि हमने अभी अभी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जाना है और हमने जाना है टर्म्स भी और हमने जाना है वेरिएबल्स भी, ठीक है। तो सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल होने के लिए हमने पढ़ा था कि उसके वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो भाई पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है √x + 7। क्या तुम लोगों को पता है कि √x या रूट कोई भी हो, मान लो √p है, तो इसको हम लोग p का पावर हाफ लिखते हैं, या रूट कोई भी नंबर हो, 2 हो, तो क्या आपको पता है कि रूट है तो, और ये जो 2 अंदर में है उसको लिखते हैं, और रूट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। मतलब अगर रूट है तो उसका पावर 1/2 दे सकते हैं। अगर क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट मान लो कोई भी नंबर है 9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 है यहाँ पे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अंतर होता है भाई, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9, और क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो 1/2, यही अंतर होता है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। स्क्वायर है तो पावर दो 1/2 और क्यूब है तो 1/3 है। तो यहाँ पे √x है, यहाँ पे √x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है +7। अब ये कितने टर्म का है? पहला टर्म दूसरा टर्म। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल का पावर हाफ है जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर हाफ आ गया जो कि होल नंबर नहीं है, डेफिनेशन के खिलाफ है भाई। 1/y तुम जानते होगे 1/y
y को क्या हम नीचे है y, तो y का पावर -1, इंडिसेस चैप्टर पढ़े होगे तुम लोग, इंडिसेस चैप्टर में ऑलरेडी समझाया गया है कि 1/y को इज इक्वल टू, या कोई भी नंबर हो 1/2 भी रहे तो 2 का पावर नीचे है ना, उसको ऊपर की तरफ लिखते हो तो 2 का पावर -1 ऐसे लिखते हैं हम लोग। 1/z अगर रहता है कोई भी नंबर तो z का पावर -1, मतलब कि इसको इस तरह से लिखा जाता है 1/z रहता है तो इज इक्वल टू z का पावर -1। अगर ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो तो नीचे जो भी रहता है उसको लिख करके उसका पावर -1 दे देते हैं। ये चीज इंडिसेस में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो आई होप आप लोगों को याद हो ये सारी चीजें। तो 1/y को क्या हम लोग y का पावर -1 दे सकते हैं, और ये -7 का -7। फिर भाई वेरिएबल मतलब जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है जो कि y है, y का पावर -1 है। -1 क्या है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, p का पावर 3 -1/3 p का पावर 2 प्लस, यहाँ पे वेरिएबल कितना क्या यूज हुआ है, p, वेरिएबल एक ही यूज हुआ है p, p और कुछ दिख रहा है क्या, ABCD में से नहीं, p दिख रहा है, वन वेरिएबल। ओके, क्या उसका पावर होल नंबर है क्या, 3 पास होल नंबर है, 2 इज अ होल नंबर, यस। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो गया क्योंकि यहाँ पे p है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ये है। थोड़ा लंबा करके लिख देना, मैंने ऐसे ही लिख दिया इसे, आप लंबा करके लिख देना, ठीक है। आते हैं चौथे पे, 4x² - 3x + 7। यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हुए, बस एक x इज x वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है। उसका पावर क्या होल नंबर में है क्या, देखो x का पावर 2 होल नंबर है, x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, जनरली हम लोग लिखते हैं x का पावर 1 है, ठीक है, x का पावर क्या है 1 है +7, तो वेरिएबल x है, उसका पावर होल नंबर में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है विथ वन वेरिएबल। कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म है, ठीक है, वेरिएबल वन वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है। बात इसकी करते हैं, इसमें क्या है, दो टर्म दिया हुआ है, तो वेरिएबल वाला देखो, वेरिएबल में y का पावर देखो 2 जो कि होल नंबर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ y है तो वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। टर्म कितने हैं, टर्म 2 है। इसमें आ जाओ, ये देखो √t, अब तो तुमको समझ में आ गया, √t को इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 3√t को ऐसे लिखते हैं, 3 को 3, √t को हम लोग क्या लिखते हैं, t का पावर हाफ प्लस t का पावर यहाँ पे 1 ही है √2, तो यहाँ पे तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, t का पावर 1, चलो ये तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने सारा काम बिगाड़ दिया, t का √t के अंदर दे दिया, मतलब t का पावर हाफ जो कि होल नंबर नहीं है, वेरिएबल के ऊपर होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इधर 7 + 3/y + 3/y, y तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3/y आ गया, मतलब 3 को 3 रहने दे, ये नीचे y को जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इंडिसेस तो पड़े हुए, नीचे y को हम लोग y का पावर -1, अगेन वेरिएबल y है जिसका पावर यहाँ पे पंगा हो गया, -1 होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, मतलब 3 वेरिएबल यूज हुआ है, और क्या ये पॉलिनोमियल है, तो सारे वेरिएबल का पावर देख लो, x का पावर 10 है, होल नंबर है भाई, y का पावर 3 है, होल नंबर है भाई, t का पावर 50 है, अगेन होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, नो डाउट, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, यह पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कौन कौन सा है, वेरिएबल क्या, x, y एंड t, वो 3 वेरिएबल। इतना दूर तक समझ में आया, समझ तो पाओगे कि अब क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या नहीं है, ये समझ जाओगे तुम लोग आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम लोग समझते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स किस चिड़िया का नाम है, हम लोग ये जानेंगे। कहते क्या है कोएफिशिएंट, भाई क्या होता है कोएफिशिएंट। आपको पहला एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, क्या ये पॉलिनोमियल है, देख लो,
वेरिएबल कौन कितना यूज हुआ है, एक वेरिएबल यूज हुआ है। देखो मैंने ये एक से पाई है ना, एन मत समझ लेना, ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल है लिखने का, है ना। एक्स अभी तो बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2 होल नंबर है, वेरिएबल एक ही यूज हुआ है एक्स, और दोनों का जो है पावर भी होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। डन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट, अगर कैसे पूछेगा देखो, मान लो तुमसे सवाल क्या कर सकता है, इस एक्सप्रेशन को देकर के बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ बताओ एक्स का पावर 3। तो तू देखना ये वाला एक्सप्रेशन देख लो और देखना एक्स का पावर 3 कहीं है क्या, नहीं है, नहीं है, यस ये है एक्स का पावर 3। इसके आगे जो भी नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे नंबर होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखना। ये तरह से कुछ नहीं है तो 1 समझना इसको, ठीक है। यहाँ भी जैसे कुछ नहीं है, माइनस है, कोई नंबर नहीं है, तो भाई 1 समझना इसको, ठीक है। लिखा नहीं रहता, 1 समझना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेगा तो एक्स क्यूब बोलेगा, तो एक्स क्यूब के आगे कौन सा नंबर है, एक्स क्यूब के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई है वो 1 है, और उसका साइन क्या है, प्लस है, तो +1। अगर मान लो तुमसे सवाल करेगा इसमें कि बताओ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो इस टर्म को एक्सप्रेशन को देखना। अभी हम सिर्फ पहला वाला एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा तीसरा पे भी मत जाओ। इसमें देखना कोएफिशिएंट किसका पूछा, एक्स स्क्वायर का पूछा, तो ये टर्म में एक्स स्क्वायर है क्या, हाँ है, ये देखो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई कौन सा है, 1, और साइन क्या उसका माइनस, तो -1 उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, अच्छा अच्छा वो नेक्स्ट पर जाते हैं, दूसरे में आ जाओ। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर जो है कुछ नहीं है तो 1 समझना, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 समझना, इसका कुछ नहीं दिया 1, जनरली हम लोग लिखते नहीं। x का पावर 1 दैट इज अ होल नंबर, और वेरिएबल एक ही यूज हुआ है, तो इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछेगा यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ x का बताओ, तो वो क्या होगा, x के आगे कौन सा नंबर है, √2, कोई भी वो जो रियल नंबर होता है वो लिख देना, प्लस भी लिख देना, क्योंकि कुछ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पूछेगा तुमसे, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का बताओ क्या है। तो एक्स क्यूब का क्या है भाई, +5 है ना, एक्स क्यूब का आगे कौन सा नंबर है, +5, तो इसका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, +5 होगा। एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, +4, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या होगा, आगे क्या देखा उधर देखो कौन सा नंबर है, +7 नंबर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का +7। और यहाँ पे पूछा तुमसे 6 दे दिया, बस 6 लिखा है क्वेश्चन में, और बोला है बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बस 6 दिया है और बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा। तो 6 को थोड़ा इमेजिन करो, 6 क्या है, 6 × 1 6 ही होता है, क्या ये x का पावर 0 हो सकता है क्या, लिख सकते हैं 6 × 1 6 × x का पावर 0, क्योंकि तुमको पता है x का पावर 0 या 1 का पावर 0 या 2 का कोई भी पावर अगर 0 होता है कोई भी वेरिएबल का, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। पता है कोई पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 0, तो क्या ये अभी पॉलिनोमियल हो गया, हाँ देखो x है वेरिएबल है, उसका पावर 0 है, होल नंबर है अगेन, तो ये होल नंबर है, मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का, जिसमें एक ही टर्म है 6x का पावर 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ x तुमसे पूछ लिया, मतलब +6, मतलब क्या है इसमें +6। कभी कभी ऐसा भी चकमा देने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि बस दिमाग लगाना वहाँ पे कि 1 को हम लोग x का पावर 0 लिख ही सकते हैं ना,
ऐसा सोचोगे कि भाई ये तो एक्स है ही नहीं, आज लोग सर पकड़ के बैठ जाएगा ना भाई लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी दे सकता है, मतलब कि ऐसे भी दे सकता है -7 और कोएफिशिएंट बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ पी बताओ, भाई सब चक्कर आ जाएगा, तो पी है ही नहीं, ले भाई पी का पावर 0। अब कोई दिक्कत हो गया क्या, पी का पावर 0 भी 1 ही होता है, मतलब ये -7 ही है, इसको लिख सकते हो पी का पावर 0 इंटू पी का पावर 0, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ पी क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, यही सब कुछ क्या जाएगा, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन सवाल बनते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन था एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एनसीईआरटी अभी के क्लास 9 के चैप्टर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट के बेस में ये सवाल है। ठीक है, बोला है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसका भी पूछ रहा है उसके आगे का आप रियल नंबर लिख दो बस। तो एक्स स्क्वायर पूछा, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, ये देखो एक्स स्क्वायर ये है, उसके आगे का नंबर क्या है, प्लस कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या रिज्यूम करते हो 1, इसका क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा +1। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे और कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है नहीं ना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 छिपा होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन इज π/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का भाई ये तो पंगा हो गया, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या तुम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो, √2x - 1 + 0 × एक्स स्क्वायर, 0 से किसी भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही होता है, मतलब ये पहला ही टर्म है। तो क्या इमेजिन कर सकते हो, x का पावर 0, x का पावर स्क्वायर पूछ रहा है, तो उसका हो सकता है उसका जो आगे वाला नंबर हो 0 हो। तो अगर वो टर्म नहीं रहेगा, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर बोला होगा और वो एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं, तो तुम ऐसे एक टाइप का बोल सकते हो ना, अगर इसका मतलब क्या है उसका नहीं है, अगर मान लो तुमको एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। जैसे कि ऐसे हम 0 बोल सकते हैं, इसको इस तरह का आइडिया लगाने के लिए आइडिया लगा सकते हो ना कि इसमें भी देखो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसे भी हट जाएगा, मतलब ये 0 ही एक ऐसा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे होने का, ये 0 होगा, मतलब अगर नहीं दिखेगा तो 0 दे देगा आंसर। ठीक है, ये कुछ सवाल था उस कॉन्सेप्ट पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टाइप के पॉलिनोमियल। अब तो हमने समझ गया कि किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल को आगे चल के कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखा जाए इसे बांटा गया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मतलब मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल किसे कहेंगे, मोनोमियल तब कहेंगे जब सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा, तो एक ही टर्म, हाँ एक ही टर्म, जैसे कि -7x एक ही टर्म था, रियल नंबर -7 वेरिएबल x आपस में मल्टीप्लाई हुए एक टर्म बनाता है। टर्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ये एक टर्म है। या फिर बोल दो ½ या फिर बोल दो -4x², है ना, कुछ भी बोल दो, एक क्या है एक ही टर्म यूज हुआ है। या फिर ऐसा भी बोल दो -7pq -12pqr, ये सब एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये सब किसको क्या कहेंगे, ये सब को कहेंगे हम लोग मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। कौन कौन, रियल नंबर और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। और जरूरी नहीं कि वेरिएबल बस एक ही हो, वेरिएबल 2 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे PQ है, 3 भी हो सकता है, PQR है, मल्टीप्लाई होना चाहिए। रियल नंबर और वेरिएबल आपस में जब मल्टीप्लाई होता है ऐसा, तो एक टर्म बनाया हुआ आता है, ये एक टर्म है। बाइनोमियल और भी क्लियर होगा, अगर कंफ्यूजन है तो आगे बाइनोमियल देखो, ट्राइनोमियल देखो, पॉलिनोमियल देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी।
बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म आ जाते हो, उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये -7x अकेला था तो हम लोग इसको मोनोमियल बोल देते हैं। लेकिन अब देखो -7x और ये +12p, अब ये क्या हो गया? एक टर्म दो टर्म एक साथ आ गया तो बाइनोमियल कहेंगे। या फिर -4x। तो गाइस आप लोग को होप सो बीच में वीडियो कट गया था, सॉरी, माफी उसके लिए। मोनोमियल मतलब एक टर्म, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 2p हो सकता है, 2pq हो सकता है, -3pqr हो सकता है। क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाइड है, ये एक ही टर्म है। ओके, जिसको मोनोमियल कह सकते हैं। अगर बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म आ जाए, जैसे कि मान लो ये आपस में प्लस हो जाए, 2p + 2pk, तो दोनों दो टर्म आ गए, उसको बाइनोमियल कहेंगे। या फिर आपस में माइनस हो जाए, 2p - 2pk, दो टर्म आ गया, बाइनोमियल कहेंगे। या आपस में प्लस हो जाए, 2pq + 3pqr, ठीक है, दो टर्म आपस में प्लस या माइनस होंगे तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में एज द नेम सजेस्ट तीन टर्म आ जाते हैं, तीन टर्म्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल तीनों टर्म मान लो 1 2 3 तीनों आपस में एक साथ आ गए, 2 + 2pq - 3pqr, तीन टर्म आपस में प्लस माइनस हो गए तो ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम लोग, या फिर 2 - 2pq + 3pqr, ऐसा। मतलब प्लस माइनस से अलग अलग होनी चाहिए, मतलब बीच में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वो एक ही टर्म बन जाता है। 2 + 2pq - 3p², ऐसा एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जिसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर तीन से ज्यादा हो, चार टर्म हो, 5 टर्म हो, तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। इसमें मोर देन 3 टर्म्स, ये क्या पॉलिनोमियल के लिए मोर देन 3 टर्म्स। अगर ऐसा हो, मोर देन 3 टर्म्स हो, तो पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 5p + 6pq + 7 + 9p, नहीं कुछ और वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, pqr, ऐसा। तो ये क्या अलग अलग है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ठीक है। तो बहुत के मन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में क्या होता है, मैं आपको एक बहुत बड़ा डाउट दिखाता हूँ जो लोगों के होता है सर। 5p - 7p, और ये क्या एक टर्म है या दो टर्म है? भाई ये ना एक ही टर्म है, ठीक है। क्योंकि ये देखने से लगता बोलता है कि अलग अलग टर्म है, प्लस माइनस है तो अलग है, नहीं, ये एक टर्म हो सकता है ना। जैसे इसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपने स्टैंडर्ड 6 में अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो इसको आप क्या करते थे? प्लस माइनस माइनस, तो -5 2p लिखते थे ना। तो सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो वेरिएबल सारे अलग है, p है तो ये pq है, ये pqr है, अलग अलग है, कहीं भी सेम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म है तो pq है, pqr है, अलग अलग है। तो ऐसे इस तरह से भी होना जरूरी है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में देखो 7x का पावर 2 है, मतलब 7x² है, +6s + 11। तो क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ पे तीन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। जब तीन टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। यहाँ पे अकेला 4x है, मतलब एक टर्म है। जब एक टर्म है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोमियल। यहाँ पे 4x का पावर 3 + 7x है, दो टर्म है ना, दो टर्म होगा गाइस, तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। यहाँ पे देखो x का पावर 4 + x का पावर 3 + x का पावर 2 + 17, सारे अलग अलग है। x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, कोई रिपीट है? x का पावर 4 और 3 दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना, x का पावर 4 एक टर्म, 11x का पावर 3 दूसरा, -7x² तीसरा, और -17 चौथा, 4 है। तो 3 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। चलो इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे, ये तो बेस्ड ऑन टर्म्स हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री का। कोई भी पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होता है, पूछ लेते हो सवाल, एक पॉलिनोमियल ले लेता और पूछते इसका डिग्री क्या होगा।
तो हम लोग अभी डिग्री क्या पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री क्या होता है? डिग्री भाई होता है, डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि 7x³ है, -4x² है, -2 है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। लेकिन हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर 3 है। इसलिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो कि 3 है वही डिग्री होता है। मतलब इसका डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। √3 p का पावर 4 - 7 p का पावर 3 - 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो p है। p का हाईएस्ट पावर क्या है? p का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट कौन है इसमें से? 4। तो हम लोग इसका डिग्री 4 लिखेंगे। ठीक है, किसी के दिमाग में आता होगा कि भाई यहाँ पे मान लो q होगा तो क्या होगा, है ना? आता होगा। तो भाई आप सिलेबस से बाहर जा रहे हो, यहाँ पे आपको डिग्री आपको पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ही पढ़ने हैं। मतलब आपके हर एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब दो अल्फाबेट, दो वेरिएबल नहीं होगा, p होगा। क्योंकि आपके सिलेबस में ही है वही भाई, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, तो √2 p का पावर 4 p का पावर 3, तो आने वाला यही है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा, जो कि हाईएस्ट यहाँ पे 4 है, तो 4 ही इसका डिग्री हो जाएगा। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मजेदार मजेदार। तो ये आपके सामने 3 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इनके आपको डिग्री बताना है। पहला डिग्री, ये x से n मत समझ लेना भाई प्लीज, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत कोई इसको n समझता है यार, परेशान हो गया मुझसे हैंड राइटिंग सही। तो x का पावर 4 है, x का पावर ये कुछ भी नहीं है, मतलब 1 समझना है आपने। यहाँ पे x का पावर 1 है, तो x का पावर हाईएस्ट कौन सा है? 4 या 1? तो 4। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर क्या है? कुछ भी नहीं, 1 है, मतलब इसके ऊपर 1 है ना? और तो कोई कंपटीशन में नहीं है, x वो एक ही है यहाँ पे और उसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट भी उसी को मानेंगे। अगला राजा है, अगला शेर है यहाँ पे। x का पावर 3, x का पावर 5 माइनस x का पावर 15 - 7x। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 15। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, लेकिन ना ये जो है ना, आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर इस तरह से सजा हुआ है। तो इसको भी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे सजाना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये सही तरीका नहीं है लिखने का। इसको कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ा वाला टर्म पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर ये है ना 15, तो इसको पहले लिखेंगे -11 x का पावर 15। उसके बाद 5, तो +4x का पावर 5। फिर उसके बाद 3, तो +7x का पावर 3 साइन के साथ लिखेंगे। फिर ये वाला -7x, तो -7x। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग का पॉलिनोमियल टर्म्स। इस तरह से सजा के लिखते हैं। बट हालांकि डिग्री बताना तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ भी देख करके बता सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि वेरिएबल का सबसे बड़ा जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल के 3 ही टाइप होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिकल पॉलिनोमियल। हम लोग अब वो पढ़ते हैं। टाइप ऑफ polynomial based on डिग्री। डिग्री के बेस्ड में इसके 3 टाइप होते हैं। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस,
अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 3 हो तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल कहेंगे। आ जाओ अब इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए थे हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, तो आप भी कर सकते हो इससे। ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा, इस डिग्री क्या आप बता सकते हो इसका डिग्री क्या होगा। तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल एक्स एक्स है, उसका पावर क्या है हाईएस्ट वाला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, हाईएस्ट कौन है 2, यहाँ पे डिग्री जो है 2 है। तो गाइस डिग्री 2 रहेगा तो हम लोग क्या बताएं, जब भी डिग्री 2 रहेगा तो कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक्स है, एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 समझना गाइस, माइनस एक्स का पावर 3 है, तो मतलब मैक्सिमम देखना तुमको, तो मैक्सिमम क्या है 3 है यहाँ पे, मतलब डिग्री जब 3 रहेगा तो क्या गाइस क्या बताते हैं, क्यूबिकल बताते हैं। तो ये कौन सा है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, क्यूबिकल। यहाँ पे y का पावर 1 प्लस y का पावर 2 प्लस 4 है ये, है ना। तो वेरिएबल क्या है y, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे डिग्री भी 2 होगा। तो जब डिग्री 2 होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होगा 1 है, तो जब डिग्री 1 होगा तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे 3t, टी का पावर क्या है 1 है, टी का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा 1 हो, तो इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे लीनियर। आर का पावर 2 है, 2 है, हाईएस्ट अकेला है, जंगल का राजा एक ही है और कोई कंपटीटर है ही नहीं, 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 ही होगा, क्या कहेंगे इसे, 2 है तो क्वाड्रेटिक। 7x का पावर 3 है, मतलब हाईएस्ट क्या है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, 3 है और कोई किसके साथ कंपेयर करेगा, अकेला है, तो 3 है इसका पावर, वेरिएबल का पावर 3 है, इसका डिग्री भी 3 हो जाएगा, और जब डिग्री 3 है तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिकल कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। पूरे लास्ट तक बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जानने हैं, आपके चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा अगर आप ये सब बेसिक नॉलेज रखोगे। तो लेक्चर 1 तो ये रहा आपके सामने ख़त्म हो गया, अभी लेक्चर 2 लेक्चर 3 भी आएगा गाइस, और इसके एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे, फाउंडेशन पकड़ के रखेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हटके इससे गाइस। अगर आप इससे भी बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, मतलब 1-to-1 क्लासेस करना चाहते हो, बस आप, मैं और ये बोर्ड रहेगा। आजकल ऐप आ गया, ऑनलाइन ऐप आ गया, जूम आ गया, वेबएक्स आ गया, गूगल मीट आ गया, जहाँ पे आप आसानी से क्लासेस कर सकते हो और क्लासेस आराम से होगा। ऐसा लगेगा जैसे ऑफलाइन क्लासेस हो रहा हो। देखो हाँ, गाइडेंस होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर आपको गाइडेंस नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना अलग अलग गलती करते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो अलग अलग टाइप की गलतियां होती हैं। उनको गाइड करने वाला, प्रॉपर गाइडेंस करने वाला चीज़ें चाहिए। आप ऑनलाइन टीचर को आप कैसे भेजोगे अपना आंसर सेट, कैसे चेक करेगा वो, कैसे समझाएगा। इसीलिए टीचर और स्टूडेंट में हमेशा एक कनेक्शन होना जरूरी है। ये कनेक्शन अगर आप चाहते हो, ऑनलाइन आजकल दुनिया आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहते हो तो जूम पे या गूगल मीट पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका यही है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, फ़ोन करके आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा नहीं है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो 300 चार्ज है, और मैथ और प्लस साइंस अगर आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ने हैं तो उसके लिए 300 चार्ज है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है। अगर आपको मैथ प्लस साइंस चाहिए पढ़ने हैं तो ₹500 इसका चार्ज है पर मंथ, और ये मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है। ठीक है, 1 घंटे के लिए, और जिसमें सिर्फ आप होते हो, मैं होता हूँ और हमारे बीच ये बोर्ड होता है। ठीक है, अगर आप जमशेदपुर में रहते हो तो आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी है, पूरे सोशल डिस्टेंस वाले मेंटेन है, डरो नहीं, हर एक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं हम लोग। आप जमशेदपुर में हो तो आप ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। मैथ्स के लिए और मैथ्स प्लस साइंस के लिए आप चाहो तो दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो सिर्फ मैथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।